हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास के क्वेश्चन आंसर, जो कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, रीति काल, आधुनिक काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, ये सब इसके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है हिंदी साहित्य के इतिहास में। तो देखते हैं हिंदी साहित्य इतिहास। पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गारदातासी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, जो कि ये यूपी पीजीटी में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका ए नंबर हमारा सही होगा। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसके समीक्षक एवं आलोचक के रूप में ये प्रसिद्ध है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास, दूसरा क्वेश्चन है जो हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के आधार काल नाम किसने दिया है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, या श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, या डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो इसका हमारा डी नंबर सही होगा, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो देखते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। आदिकाल को आधार काल नाम सुमन राजे ने भी दिया है, जो कि सुमन राजे ये हमारे तार सप्तक यानी चौथे सप्तक में भी लगे हुए हैं। जिसे चारण काल नाम किसने दिया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। आरंभिक काल मिश्र बंधु, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सिद्ध सामंत काल पंडित राहुल शंकरत्यान, वीर काल दिया विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आदिकाल नाम दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आधार काल सुमन राजे और मोहन अवस्थी ने दिया है, जो ये क्वेश्चन हमारा बना हुआ है। और जय काल नाम दिया है रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो ये हमने आदिकाल का नामकरण पढ़ा है, जो कि इसका नाम और पुरुषत्व है जिसने नामकरण किया है। तो आगे देखते हैं। हाँ, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से लिखा गया है? हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की परंपरा, हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का विकास। तो ये हमारे इसका होगा हिंदी साहित्य का विकास। हमारा डी नंबर सही होगा। तो देखते हैं इसका आंसर, डी नंबर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ जो हिंदी साहित्य के इतिहास है, नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास शीर्षक से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी साहित्य की भूमिका है जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, जो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। हिंदी साहित्य का अतीत है जो 2 भाग है। ये इसके लेखक है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का अतीत है जो किसका ग्रंथ है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है, और ये 2 भाग में है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जो ए नंबर जॉर्ज ग्रियर्सन, बी या विलियम ग्राउस, या सी जॉन गिलक्रास्ट, या फ्रेडरिक पिंकपोर्ट। तो इसका हमारा होगा सी नंबर, हमारा सी नंबर होगा जॉन गिलक्रास्ट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक जॉन गिलक्रास्ट हैं। सॉरी फ्रेंड्स, जॉन बार्थविक गिलक्रास्ट को सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी 1787 ईस्वी में तथा हिंदुस्तानी ग्रामर जो कि 1796 ईस्वी में इनकी प्रमुख कीर्तियाँ हैं। तो इसकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से कौन सी रचना मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है? मिश्र बंधु द्वारा रचित इसमें रचना कौन सी नहीं है? ए बूंदी वारिस, भारत विनय, पुष्पांजलि, या पृथ्वी कल्प। तो इसका हमारा होगा डी नंबर सही, ये मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। तो देखते हैं, पृथ्वी कल्प है जो मिश्र बंधु द्वारा रचित नहीं है। पृथ्वी कल्प के रचनाकार गिरजा कुमार माथुर है। मंजीर, नाश और निर्माण, धूप के धान, शिल्पा, पंख, चमकीले आदि माथुर जी की ये काव्य कृतियाँ हैं। भारत विनय पद है जो बूंदी वारिस, पुष्पांजलि, गद्य पद, लेख संग्रह, नेत्रोमिल आदि मिश्र बंधुओं की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास और समालोचना की दृष्टि से इनकी रचना हिंदी नवरत्न और मिश्र बंधु विनोद महत्वपूर्ण है। मिश्र बंधु विनोद है जो 4 भागों में विभाजित है। इसमें 5000 के लगभग कवियों एवं लेखकों का परिचयात्मक उल्लेख हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? ए मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, सी है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या डी हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा होगा हमारा ए नंबर सही होगा, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। देखते हैं इसका आंसर। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान जो 1888 ईस्वी में ये आया था। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया है, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। आगे देखते हैं। हिंदी काव्य धारा के संग्रहता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल संकृत्यान, डॉक्टर शहीदुल्ला, डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। इसका हमारा बी नंबर सही होगा, महापंडित राहुल संकृत्यान। तो इसका हमारा बी नंबर सही होगा। हिंदी काव्य धारा के सहंग्रता साहित्यकार का नाम महापंडित राहुल संकृत्यान। यह एक इतिहास ग्रंथ है। इन्हें यात्रा साहित्य का पितामह कहा जाता है। इनकी प्रमुख यात्रा साहित्य है मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, किन्नर देश में, चीन में क्या देखा, रूस में 25 मास, रूस में 25 मास, ये इसकी मुख्य रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। इनमें से किसने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है? तो इसमें हमारा सी नंबर
सही होगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारणकाल नामक दो उपशीर्षकों में विभाजित किया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा को आधुनिक हिंदी एकांकी का जन्मदाता कहा जाता है। निम्नलिखित लेखकों एवं उनके द्वारा आदिकाल का नामकरण, जिसे चारणकाल दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, वीरगाथा काल दिया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आधार काल नाम दिया था सुमन राजे और सिद्ध सामंत काल राहुल शंकराचार्य ने ये नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं ए नामवर सिंह होगा, या बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, सी रामकुमार वर्मा, या डी गणपति चंद्रगुप्त। तो इसका हमारा डी नंबर सही होगा। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो कि 2 भागों में है। यह 1965 ईस्वी के लगभग गणपति चंद्रगुप्त है, या डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी नामक इतिहास ग्रंथ लिखा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है, जो 1938 ईस्वी प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ की रचना की है। नामवर सिंह ने आधुनिक काल साहित्य की प्रवृत्ति या दूसरी परंपरा की खोज और आलोचना के मुख्य से जैसे महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृतियों की रचना की। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो 1888 ईस्वी में को प्रकाशित हुई। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है, जो जॉर्ज ग्रियर्सन का है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया है? या ए भारतीय भाषा परिषद है, जो कलकत्ता ने, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा ने, सी हिंदुस्तानी अकेडमी है, जो इलाहाबाद ने, या नागरिक प्रचार सभा कांसी ने। तो इसका हमारा डी नंबर सही आंसर होगा। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन नागरिक प्रचार सभा कांसी ने किया था। नागरिक प्रचार सभा से हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास का प्रकाशन जो 16 खंडों में हो चुका है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास है, जो फ्रेंच विद्वान गार्दा ताशी ने किया था। इनकी पुस्तक का नाम इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी है। ये किसका है? गार्दा ताशी। जॉर्ज ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है। तो फ्रेंड्स, हम अपनी क्लास को यहीं एंड करेंगे। 10 क्वेश्चन कर लिए हैं।